हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। घर परिवार कैसा कैसा है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जिसे किसी बच्चे ने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत अच्छे से, स्मार्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हमने कर लिए हैं इससे पहले वाले पार्ट में। तो फाइंड 3 consecutive नंबर सच दैट द फर्स्ट नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, सेकंड नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, एंड थर्ड नंबर जो है वो 4 का मल्टीपल है। आर देयर मोर सच नंबर। ठीक है, कैसे और भी नंबर हो सकते हैं। हाउ ऑफ्टन डू दे अकर। ओके, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें वही बताना है कि क्या ऐसे और भी नंबर्स हैं और वो कितनी बार आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है कि और भी ऐसे नंबर हैं और वो कितनी बार आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमें फोकस करना होगा मेरे दोस्त कि इस फिर वहाँ देखते हैं कॉपी में फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 7 दोस्तों, पेज नंबर है 132। ओके, फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम नंबर लेट कर लेंगे। ठीक है, नंबर लेट कर लेंगे सबसे पहले। लेट द कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि हर बार +1 हो जाएगा। आगे वाले नंबर में पीछे वाले नंबर के कंपैरिजन में हम +1 करेंगे। ठीक है, ये होता है इसमें डिफरेंस। तो लेट करेंगे, द लेट द नंबर इज़, एक हमने मान लिया x, मान लिया, मान लो एक x है पहला। दूसरा है आपका x+1, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स पीछे वाले में एक ऐड करना है। तीसरा हो जाएगा x+2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से तो। ओके, अब कंडीशन ये दी है दोस्तों कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है वो 2a के इक्वल है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी रखेंगे वो हमेशा वो 2 का मल्टीपल रहेगा। आगे दिया है कि x+1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैं x+1 की वैल्यू रख सकता हूँ 3b। ओके, आगे है x+2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ फोर ऑफ 4। तो यहाँ से x+2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 4c। क्या जाएगा दोस्तों, 4c ले लो, कुछ भी ऐसे इस टाइप से ले लो। ओके, 4 का मल्टीपल तो 4 रहेगा उसके साथ में। अब हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं कि अगर मैं यहाँ से फ्रॉम कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन थर्ड मेरे पास ये वाली फर्स्ट कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है। x+2 इज इक्वल टू 4c। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो आएगी 4c-2। कितनी आएगी, 4c-2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भाई को नहीं है। आगे चलें इसके बाद। ओके, ओके, देयरफॉर x, अब यहाँ से हमारे पास है इसका मतलब ये है कि जो x है वो x2 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 4। इस टाइप से, क्योंकि इसका तो वही मतलब है ना ये वाला, इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया। ओके, अब हम फोकस करेंगे इसमें। मैं x की वैल्यू रखूँगा इसमें, कितनी कितने रखूँगा, x इज इक्वल टू, या पुट x इज इक्वल टू 2 रखो, 2। क्या रखेंगे, 2। x इज इक्वल टू 2 रखने पर जो हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी
जो नंबर हो जाएंगे, द थ्री नंबर इज़ 2 + 1 3 + 2 4, ये हो जाएंगे। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो 2 और 3 और 4 का मल्टीपल है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। ओके, चेक करेंगे तो हमारा वही आएगा, ये वाला 2 का मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला सेट क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, ये देखना है बस आपको अब। ओके, तो यहाँ से अब हम बात करेंगे कंसेक्यूटिव सीरीज की हम बात करेंगे, ध्यान रखना। द नेक्स्ट सेट, द नेक्स्ट सेट इज़ क्या जाएगा, 14 15 और 16, इस टाइप से 14 15 और 16, 14 15 और 16, इस टाइप से। अगला सेट क्या हो जाएगा, 26 27 और 28। अगला सेट हो जाएगा, देखो अब इसमें क्या है कि गैपिंग जो है वो 12 की आ रही है, 2 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर 12 की गैपिंग है, 26 यहाँ पर 12 की गैपिंग है, और ये हो जाएगा आपका उसके बाद 38 39 40, 12 की गैपिंग है। यानी हर एक कंडीशन में कितनी गैपिंग हो रही है, 12 की गैपिंग हो रही है। हर एक कंडीशन में कितनी गैपिंग है, 12 की गैपिंग है। तो इसमें क्या है कि लिख भी सकते हैं हम कि देयर फॉर सच ग्रुप अकर एवरी 12 नंबर, हर एक नंबर में 12 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है भाई। तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हमारा सेट है 2 3 4, सेकेंड है 14 15 16, अगला है 26 27 28 20 38 39 40। ऐसे बहुत सारे, इसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बहुत सारे नंबर हो जाएंगे इसमें इस तरीके से। ओके, हाँ, तो हम इसको लिख भी सकते हैं, तो लिख देंगे देयर आर इनफाइनेटली मैनी सेट। ओके, मैनी सेट। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, टॉयलेट करेंगे 50 हो जाएगा, 50 51 52, इस टाइप से नंबर होते चले जाएंगे इसमें। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो आगे करते हैं स्टार्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, फोकस करेंगे कि राइट 5 मल्टीपल ऑफ 36 बिटवीन 45,000 टू 47,000, शेयर योर अप्रोच विद द क्लास। हमें इसके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं और अपनी जो हमारा मेथड है उसको हमें शेयर करना है क्लास में। ठीक है, सॉल्यूशन देखो फटाफट। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 36 है, ये नहीं मल्टीपल ऑफ 36, 5 नंबर हमें से निकालने हैं इन दोनों के बीच से। तो 36 क्या है कि ये नंबर है 4 और 9 का मल्टीपल, लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, a नंबर मल्टीपल ऑफ 36 इज़ डिविजिबल बाय 4 and 9, 4 and 9, यानी 36 एक ऐसा नंबर है, यानी जो इसमें 4 और 9 का प्रोडक्ट होगा 36, यानी जो नंबर 4 से और 9 से दोनों से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 9 से भी, वो 36 से भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है आपको 9 4 जा 36। ओके, तो इसमें हम सबसे चेक करेंगे कि 45, क्योंकि हमें इसके बीच से लेना है, तो 45 को चेक करेंगे पहले हम। ठीक है, जैसे मान लो कि 4 के लिए कंडीशन है कि लास्ट के 2 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए, अगर हो जाएंगे तो पूरा नंबर भी जैसे 45,000, ये भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। और 00, इसमें 2 डिजिट क्या है लास्ट के, 00, तो ये तो ऑलरेडी 4 से डिवाइड है, इज डिविजिबल बाय 4। ओके,
और 9 के लिए देख लो, 9 के लिए सम करेंगे, पता होगा आपको। मेरे 0 ही आ गए, तो 9 करके सम आ रहा है, मतलब सम करके 9 आ रहा है। ठीक है, और 9 क्या है, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, डिविजिबल बाय 9। जब 9 45,000 जो है 9 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो हमारा पहला नंबर यही हो जाएगा, यानी देयरफॉर 45,000 इज़ डिविजिबल बाय 36। ओके, अब ऐड करने के लिए हर बार क्या करेंगे, 36 में ऐड करते चले जाएंगे, आपके नंबर मिलते जाएंगे। ओके, तो पहला नंबर हो जाएगा आपको 45,036, अगला है 45,072, अगला है 45,000 108 108, अगला है 45,000 36 144, एंड इससे अगला जाएगा 45,000 50 80 180। ठीक है भाई, ये नंबर वो है जो 36 के मल्टीपल है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को निकाल दिया है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें 5 क्वेश्चन या 5 मल्टीपल बताने थे, ओके, इनके बीच के। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, देखेंगे फटाफट। द मिडिल नंबर इज़ द सिक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, क्या है, इज़ 5p, यानी 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो मिडिल टर्म है वो कितना है, 5p। एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर इन सीक्वेंस इन टर्म ऑफ p। तो हमें और जो 4 नंबर हैं वो फाइंड आउट करने हैं p के टर्म में। देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दोस्तों क्वेश्चन 9 है, देख स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जैसे मान लो कि हमें ये पता है कि जो उसका मिडिल टर्म है, द मिडिल टर्म या मिडिल नंबर बोल लो, एक ही बात है, इज़ 5p। ओके, 5p। अब जैसे मान लो कि इसमें टोटल 5 नंबर है, बहुत आसान, अच्छे से बताऊंगा, देखो बहुत इजी है, इवन नंबर है यार। जैसे मान लो कि टोटल 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। तो मिड में क्या होगा, मिड में है इसमें 5p, यहाँ पर मिड में ये है। अब ये बताओ कि मिड में ये है, तो आगे चलेंगे तो इवन नंबर है और पॉजिटिव भी है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि इवन नंबर 2 से पूरे कम्प्लीटली कटता है। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये ऑड बन जाएगा दोस्त। तो इवन नंबर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे। जैसे 4 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 6, 6 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 8। तो हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 ऐड होगा। और पीछे जाएंगे, बैक साइड जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। जैसे 6 के पहले का ये इवन नंबर क्या है, 4, 4 से पहले का इवन नंबर क्या है, 2, तो 2 माइनस करें तो यहाँ भी हम माइनस करेंगे। लो भाई, यही आंसर है आपका। ये क्या था, तो कुछ भी नहीं था, देखो छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी एकदम। आगे चलें, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट अ 6 डिजिट नंबर डैट इज़ अ डिविजिबल बाय 15। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा 6 डिजिट का नंबर लिखना है जो कि 15 से डिविजिबल है, एंड सच दैट व्हेन द डिजिट आर रिवर्स इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर हम उनकी डिजिट को रिवर्स करते हैं, मतलब कि उल्टा करते हैं, जैसे उल्टा करते हैं, तो वो नंबर जो आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो 15 से डिविजिबल है वो डेफिनेट सी बात है कि 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ओके, लिखना है तो लिख सकते हो, क्या नंबर डिविजिबल बाय 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 and 5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। अब अगर हम कोई नंबर लिखें तो वो नंबर जो होना उसको चेंज करेंगे। अगर हम उल्टा लिखेंगे तो वो नंबर 6 से डिवाइड होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है। ओके, तो देखो अब तो यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि हम नंबर कैसे सोचना कैसे है।
जैसे मान लो कि मैंने मान लो कि नंबर लिया जो एक से स्टार्ट हो रहा हो, मान लो ऐसा नंबर जो एक से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग एक से होगी। तो जैसे मान लो कि मैंने ये ले लिया, मान लो इस टाइप से ले लिया कोई नंबर, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब मैं अगर ऐसा नंबर लूँगा तो जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये एक यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, लास्ट में वंस प्लेस पर ये वन ट्रांसफ़र हो जाएगा दोस्त। तो जब ये वंस प्लेस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब मैं नंबर को रिवर्स करूँगा तो उस कंडीशन में जो वन होगा वो लास्ट में जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि 6 से वही नंबर डिवाइड होता है जो 2 और 3 से अलग अलग सेपरेट डिवाइड हो। क्लियर है? ये नहीं पता आपको? ध्यान रखना कि 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो कि 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी होगा। तो 2 से तो तब होगा जब लास्ट में कोई कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा, 2 4 6 8 ऐसे कोई नंबर होगा, ये 0 हो। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में 1 से लेट नहीं करना है, हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी 2 से। किससे करेंगे? 2 से। तो लेट द नंबर, और इस तरीके से लेट करना है आपको कि 15 से डिवाइड हो जाए, मतलब लास्ट का जो नंबर होना चाहिए तो वो 0 होगा या 5 होगा, ध्यान रखना। और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट नंबर। तो मैंने ले लिया स्टार्टिंग नंबर 2 हो जाएगा। 2 क्यों है ये मैंने बता दिया आपको। और नेक्स्ट है इसके बाद 1 ले लिया मैंने, 2 और 1 3 हो चुके हैं। कितने हो चुके? 3। ओके, 0 0, देखो 1 2 3 4। इसके बाद एक 1 ले लिया मैंने, 3 और 4 हो गया, 4 और लास्ट में 5 ले लिया। इस टाइप से लेना है आपको, अरेंज इस टाइप से करना है ताकि इनका सम इतना आए कि 3 से डिवाइड हो जाए। देखो लास्ट में तो 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। आपको इन नंबर का सम देखना है। सम हमेशा कितना आना चाहिए नोट दोस्त? सम हमेशा ऐसा आना चाहिए जो 3 के टेबल में आता हो। किस में आता हो? 3 के टेबल में आता हो। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा आपका 9। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है सोच समझ के। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी आप तीर चला दोगे वो लग जाएगा, नहीं। आपको सोचना होगा कि हम किस तरीके से नंबर को अरेंज करें। 5 के लिए रूल क्या है? लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। इस टाइप से मैंने इसको अरेंज किया है। ओके, अब देखो सिंपल सी बात है कि क्योंकि 15 में और 6 में जो 3 है वो कॉमन है। ओके, इस कंडीशन में ऐसे अगर सीधा नंबर रहेगा तो लास्ट में 0 5 होना चाहिए तभी वो 5 से डिवाइड होगा। और उल्टा करने पे लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए तभी वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 के लिए तो दोनों में है ही है। खैर ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। ठीक है, तो ये 9 आ रहा है तो 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। सो 210015 इज डिविजिबल बाय 15। ओके, नाउ रिवर्स द नंबर, रिवर्स या रिवर्सिंग द डिजिट, या रिवर्स द डिजिट। तो ये हो जाएगा भाई, पहले कितना आएगा? पहले आएगा आपका कितना? 5, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 2, ये आया। ओके, अब ये नंबर 6 से डिवाइड है नहीं है, 3 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए डिवाइड, तो ये नंबर पूरा हो जाएगा डिवाइड। ओके, तो लास्ट में इवन नंबर है, इट एंड इज 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 2। ओके, and the sum is 9, so it is also divisible by 3. Okay, so 1500 is also divisible बाय 6। ओके, तो ये है इसका कंप्लीट आंसर। इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया भाई, देख लो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है आंसर क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। आपको पता भी होगा, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने हुए हैं उनको पता है कि यहाँ पर क्लास बहुत अच्छी तरीके से चलती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसी हवा में पढ़ा दिया। जब तक चीज़ मतलब बाल की खाल नहीं निकाल लूँगा मैं
तब तक मज़ा नहीं आता मुझे खुद को पढ़ाने में। इसलिए आपको फोकस करना है, समझ समझ के पढ़ते जाना है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन 11। दीपक दावा करता है कि देयर आर सम मल्टीपल ऑफ 11, कि कुछ 11 के मल्टीपल ऐसे हैं विच वैन डबल आर स्टिल मल्टीप्लाई ऑफ 11, जिसको डबल करने पर, वैन डबल, जब हम डबल करते हैं तो वो भी 11 का मल्टीपल होगा। बट अदर मल्टीपल ऑफ 11 डोंट रिमेन मल्टीप्लाई ऑफ 11, लेकिन कुछ अदर 11 के मल्टीपल ऐसे हैं डोंट रिमेन मल्टीपल, मतलब कि लेकिन 11 के कुछ मल्टीपल को डबल करने पर, ये मतलब है इसका, मतलब कि डबल करने पर वो 11 के मल्टीपल नहीं रहते। तो इसकी हमें वो करनी है, क्या करनी है, एक तरह से क्या करना है, इसको एग्जामिन करना है, जांच करनी है इसकी, कि इफ़ हिज कंजक्चर इज़ ट्रू एक्सप्लेन योर कंक्लूज़न। एक बार और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो 11 के मल्टीपल हैं, जब उसको हम डबल करते हैं तो वो 11 के मल्टीपल नहीं आते, किसी किसी केस में। ठीक है, किसी किसी केस में, सबको नहीं बोला उसने, किसी किसी के लिए बोला है। तो चेक करेंगे फटाफट क्वेश्चन 11 में है क्या। स्टार्ट करेंगे कॉपी पर। तो दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, सेम वही लेट द नंबर, या लेट एनी मल्टीपल ऑफ 11 मैंने मान लिया वो है 11, n मान लिया मैंने इसको, और यहाँ पर n जो है वो होल नंबर है। क्या है ये, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह कुछ भी रखो तो वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डबल करते हैं, ऑन डबल करने पर ही हो जाएगा आपका 2 × 11n, या इसको लिख सकते हैं 11 × 2n, इस वजह से लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 2n क्या है, देखो 2n जो है उसका मल्टीपल भी तो 11 है, यानी 2n भी तो एक होल नंबर हुआ ना इस कंडीशन में। 2n भी तो एक होल नंबर मान सकते हैं हम लोग, ये नहीं मान सकते। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी होल नंबर रखो यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख भी सकते हो वेयर 2n इज ऑल्सो होल नंबर, इस टाइप से। तो दोबारा से 11 का मल्टीपल है ये। ठीक है, लिख देंगे अगेन मल्टीपल ऑफ 11, अगेन मल्टीपल ऑफ 11, यहाँ तक। अब देखते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू चेक भी तो करना पड़ेगा ना, एकदम से हम कुछ नहीं कर सकते ना, चेक करेंगे एक बार हम लोग। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मान लो कि n = 2, यहाँ पर 2 ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 20, पहले n = 1 ले लो, चलो कोई बात 2 ले लो, 22 × n = 44, मल्टीपल ऑफ 11। आगे है, नेक्स्ट लेते हैं, और इसके बाद कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से लेना पड़ेगा, कुछ भी ले लो। n = 3 ले लो, तो 3 लेंगे तो 11 × 2 × 3, सॉरी 3 3 और 6 66 आ रहा है, ये मल्टीपल ऑफ 11 है, मल्टीपल ऑफ 11। तो ऐसे बहुत कुछ भी देख लो आप लोग, कि कोई से नंबर ले लो, हमेशा 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो दीपक का जो कंक्लूज़न क्या होगा इसका, दीपक कंजक्चर इज फॉल्स। ओके, तो इसने दीपक का जो क्लेम है वो मान लिया, वो जो उसने क्लेम किया है कंजक्चर उसका फॉल्स है, यानी हम बोल सकते हैं कि एवरी मल्टीपल ऑफ 11 ओके रिमेन अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा ये आंसर आपका, ये कंक्लूजन है। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भाई को। तो कोई सिंपल सी बात है ना, कि जो नंबर जिसके साथ 11 मल्टीप्लाई में है वो कुछ भी हमेशा 11 का मल्टीपल रहेगा। n की वैल्यू कुछ भी रखो आप, 2n की वैल्यू कुछ भी रखो आप। ओके,
चॉइस ऑफ योर्स, हमेशा हम हर एक कंडीशन में वो 11 का मल्टीपल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई वजह इसके साथ 11 लगा हुआ है फिर, तो वो इतना सोचना नहीं है। ठीक है, जब चीज़ें आसान लग रही है ना तो उसको आसानी से कर लो, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट, क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू के बाद है समटाइम ट्रू, समटाइम ट्रू के बाद क्या है, नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीज़न, आपको ये 4 दिए हुए हैं पॉइंट्स, इसको पढ़ना है और चेक करना है कि ये नेवर ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है या फिर समटाइम ट्रू है। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 9। यानी मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 3 का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो मल्टीपल होगा 9 के लिए, 9 का। पहला ये है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो 12 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट भाई, बहुत आसान है, देखते हो फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन है इसका, तो जैसे मान लो कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 3, तो देख लेते हैं लेट द नंबर बी 6a लेट कर लिया मैंने, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, मल्टीपल ऑफ 6 एक ले लिया हमने एंड 3a, ये है मल्टीपल ऑफ 3। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो। ओके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो 6a मल्टीप्लाई 3a, तो 6 3 18, ये b है यहाँ पर यार, इसको b कर लो लेट, तो a b हो जाएगा इस टाइप से। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको अगर, तो ये हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई 2ab, 2ab। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि आप लोग कि जैसे 9 मल्टीप्लाई 2ab है ना, तो ये हमेशा 9 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि जब 9 उसके साथ में रहेगा हमेशा हम जो चेंज करेंगे वो तो हम ab की वैल्यू रखेंगे ना अलग अलग। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 9। ओके, इस तरीके से जो ये है ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। क्या हो जाएगा ये, ऑलवेज ट्रू। आगे देखो सेकंड वाला क्या पार्ट है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। तो हम इसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो एक के बाद आता है, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होंगे भाई, अच्छा इवन नंबर है, इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एक तो हो जाएगा 2n, एक हो जाएगा 2n प्लस 2, एक हो जाएगा 2n प्लस 4, इस तरीके से। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक किसी भाई को। तो अब देखो इसमें क्या है कि अब ये बोला हुआ है हमें, देखो अब बच्चे होते हैं कि सर ये कैसे आपने लेट कर लिए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि हमें इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर के लिए हमेशा 2 साथ लगा होना चाहिए, तभी वो अपने आप में। अगर मैं इसको n लेके चलूँ, देखो मान लो कि जैसे मैंने एक n ले लिया, एक इसके बाद n प्लस 2 ले लिया, एक n प्लस 4 ले लिया मैंने, मान लिया कि ये 3 नंबर भी क्या है आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ओके, तो अगर मैं इनका सम करूँ तो 3n प्लस 6 हो जा रहा है, 3n प्लस 6 आ रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पर ये तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। अगर n इजिकल टू 1 होगा तो फिर ये डिवाइड नहीं होगा, तो इस कंडीशन में इसलिए इसको हमने 2n रखा है। ओके, सम में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सम कर दो। ये समझाने के लिए था, ये आपको नोट नहीं करना है, ठीक है भाई, ये समझाने के लिए था बस। 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 6n, 4 और 2 6। ये कॉमन कितना है, 6 कॉमन है, तो n प्लस 1 बचेगा भाई। ये हमेशा क्या है, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ
6, क्योंकि 6 तो साथ में ही है, और जब 6 साथ में है तो क्या होगा, चाहे एन की वैल्यू कुछ भी रख दो, हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 6 साथ में मल्टीपल में है। ठीक है, तो द सम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। लो भाई, कोई दिक्कत नहीं आता किसी भाई को। आगे देखते हैं पार्ट नंबर 3।